एकेडमिक एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन, इस पे हमने काफ़ी बात की। आज हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन में आखिर वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो 5 लाइंस कौन सी हैं जिनकी बुनियाद पे वो एक्सेल कर जाते हैं और एकेडमिक एजुकेशन वाले पीछे रह जाते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन और एकेडमिक एजुकेशन का फ़र्क हम बहुत अच्छी तरह से पहले बता चुके हैं। आज हम थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करते हैं इस एंगल से कि जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट का मटेरियल क्या है, उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि उसको एस्केलेट कर देती है और वो लोग जो कि प्रोफेशनल एजुकेशन में आते हैं और उसके बाद कारोबार में आते हैं या जॉब में आते हैं, वो एक्सेल करते हैं उन लोगों की बनिस्बत ज़्यादा जो कि एकेडमिक एजुकेशन लेके आते हैं। देखिए, प्रोफेशनल एजुकेशन में सबसे पहली चीज़ ये बहुत ही करीब होती है प्रैक्टिकल काम के। जो आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी जॉब में हैं, किसी भी जगह पे बैठे हैं, उसमें आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो सब्जेक्ट्स एग्जैक्टली नियर टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रैक्टिकल वर्क होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में आते हैं, आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग हर बिजनेस की बुनियाद है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपकी चीज़ की लागत क्या है तो आप उसको सेल कैसे करेंगे, आप उसमें नफ़ा कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली बुनियाद बनाती है आपकी प्राइस की, कि आपने प्राइस क्या रखनी है चीज़ की, उसकी कॉस्ट कितनी है, प्राइस कितनी है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, और इसी से मुंसलिक आपके टैक्सेशन भी आएगी। अब इसी तरह से आप मैथमेटिक्स को देख लें। मैथमेटिक्स क्या है? हिसाब, जमा तफरी, हर वक्त का हिसाब। फिर आपकी इसी तरह दूसरी अकाउंटिंग की चीज़ें आती हैं, इकनॉमिक्स आती है। अच्छा, इंग्लिश, उर्दू और ये जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं इनका अमल दखल तो है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लेवल पे आते हैं ना, प्रोफेशनल स्टडीज़ में आते हैं, तो आपको जो कम्युनिकेशन पढ़ाई जाती है, बिजनेस इंग्लिश पढ़ाई जाती है, वो आपको बताती है, जिसमें आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स आती हैं, आपको लेटर्स लिखने सिखाए जाते हैं, आपको ईमेल्स बनानी आजकल के दौर में सिखाई जाती हैं। देखिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ों को बहुत तेज़ी से टैप अप किया है। अब आप ये देखिए कि वो जो पुराने तरीके थे, स्पेलिंग याद रखें, ग्रामर याद रखें, फ़िक्रा ठीक रखें, अब तो आपको हर जगह पे ऑटो करेक्शन मिलती है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से कुछ लिखते हैं, वो ऑटो करेक्ट कर देता है, स्पेल ऑटो करेक्ट हो जाते हैं। ग्रामर की गलती को वो फ़ौरन आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे आपने ये ग्रामर की गलती की है और उसका करेक्ट भी सजेस्ट कर देता है। इससे नेक्स्ट लेवल पे आ जाएं, चैट जीपीटी आ गया। चैट जीपीटी आपको पूरे का पूरा ड्राफ्ट बना के दे देता है। चैट जीपीटी के यूज़र्स के लिए एक बड़ी टिप है, इसको हम अलग से भी डिस्कस करेंगे, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन। जब आपकी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एआई उस मयार पे पहुंच गई जो कि उसको मैच कर दी, तो आप देखिएगा वो आपको इतना शानदार रिजल्ट देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अब ये वो चीज़ें हैं बुनियादी जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं एकेडमिक एजुकेशन और प्रोफेशनल एजुकेशन को। इसी तरह से जैसे हमने अकाउंट्स की मिसाल ली, आप मेडिकल साइंस की मिसाल ले लें, आप इंजीनियरिंग की मिसाल ले लें, आप आईटी की मिसाल ले लें। जब वो स्किल जो कि आपने पढ़ी है वो प्रैक्टिकली आपके काम आएगी, तो ये तमाम की तमाम एजुकेशन प्रोफेशनल एजुकेशन है। आपको इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाया जाता है? आप देखिए, इंजीनियरिंग में आपको वेल्डिंग तक पढ़ाई जाती है जो कि प्रैक्टिकल करने वाला काम है, इसका पूरा एक सब्जेक्ट है। इसी तरह सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है। सेम इज़ द केस विद मेडिकल। मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिकली आपने जब प्रैक्टिस में आते हैं तो आपने वो तमाम की तमाम चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। तो ये बेसिकली वो बुनियादी फ़र्क है जो कि किसी भी एकेडमिक एजुकेशन का, जो कि सब्जेक्ट के नॉलेज तो ले आएगा लेकिन उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वो नहीं देख पाएगा। इसीलिए आप देखिए, बहुत सारी प्रोफेशनल एजुकेशन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज़ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन, यानी कि उन्होंने अपनी जो एजुकेशन हासिल की है उसके साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कुछ अर्सा कर रही हैं, तब जाके उनको वो डिग्री दी जाती है, जिसके बाद उनकी वर्थ बनती है और वो फौरी तौर पे या तो अच्छी जॉब में चले जाते हैं या अपना काम करने की पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे कि बहुत सारी क्वालिफिकेशंस के बाद लाइसेंस मिल जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस का, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इंजीनियर्स को लाइसेंस देती है, इसी तरह से जो मेडिकल एसोसिएशन है वो डॉक्टर्स को लाइसेंस देती है। तो ये आपको तमाम की तमाम चीज़ें आफ्टर स्पेसिफिक प्रैक्टिस के बाद, जो कि आप अपनी एजुकेशन के बाद प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपको दी जाती है। तो ये बुनियादी फ़र्क है जो कि डिस्टिंक्टिव एज देता है प्रोफेशनल एजुकेशन को एकेडमिक एजुकेशन के।